नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान नेता राकेश टिकैत ने आज सरदार शहर के राजीव गांधी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान सभा को विधायक नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा पूनिया, रामेश्वर डूडी व बलवान पूनिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन लंबा चल सकता है, इसलिए सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। यह आंदोलन आपका जारी रहेगा। लड़ाई कितनी भी लंबी चले, आपकी एक नजर गांव के खेत पर रहनी चाहिए, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए और तीसरी नजर जो संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं, भारत सरकार कमेटी से बात करें। हमने बार बार कहा है कि हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। पूरे देश के किसानों की नजर उन 40 लोगों पे है, एक नजर वहां पे भी हमारी रहेगी। हमारा ना पंच बदलेंगे ना हमारा मंच बदलेगा। पूरे देश में जाएंगे, सारी जगह मीटिंगें करेंगे और आंदोलन लंबा चलेगा। ये छोटी लड़ाई नहीं है। हमारे देश के अंदर इस देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, किसान को कमजोर करना चाहते हैं। आज लड़ाई चल रही है अस्तित्व की, किसान के अपना अस्तित्व बचाने की। आज पूरा देश के किसान संगठन, जितने भी किसान संगठन हैं, वो एकजुट होकर के आज इस केंद्र की सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए हैं। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। आज ये बिल लागू होने के बाद जब पूरी तरह लागू होंगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। कंपनियां फिर से हमें ठेंगा दिखा रही, बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। हमें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये तीनों काले कानून आएंगे, लेकिन साथियों समझने की जरूरत है कि इतने किसान अकेले वो पंजाब हरियाणा के लिए नहीं लड़ रहे। अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। 1971 के आसपास, 1960 के आसपास किसान आंदोलित था और अपनी आवाज उठाता था कि हमें हमारी फसल का भाव उचित मूल्य नहीं मिल पाता। और उसी समय एल.के. झा की एक कमेटी बनी थी, उसी के अंतर्गत ये खाद्य सुरक्षा बिल बोलूं या FCI बोलूं, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सारा का सारा बंद करने का काम ये केंद्र की सरकार करना चाहती है। भाई यहाँ पर राजस्थान में आए, बाजरा क्या रेट में बिका, 11 रुपये किलो, चना क्या रेट में बिक रहा, यहाँ की जो सरसों है उसका क्या रेट है। ये लड़ाई ये है कि अगर MSP पे कानून बन जाएगा तो सबको फायदा उसका होगा, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। राजस्थान का तो बहुत बुरा हाल है, पानी है नहीं, कैसे ये खर्चा करके अनाज उपजाते हैं और जब मंडी में जाते हैं तो इनका MSP पे बिकता नहीं, व्यापारी इनको आधे रेट में लूटता है। तो भारत सरकार से यही तो है कि भाई आप MSP पे कानून बना दो, इनको कम से कम कीमतें तो मिल जाए। अभी तो स्वामीनाथन कमेटी भी रिपोर्ट नहीं लागू करी इन्होंने, 3 बिल और ले आए। व्यापारी के गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में आया, तो सब यहाँ से खरीद के व्यापारी के गोदाम में रखा जाएगा और भूख के आधार पर देश पे कीमतें तय हो गई। ये उसी के खिलाफ आंदोलन है। अब ढाणियों तक पहुंचने लगे। ढाणियों से ही तो चलेगा, ये तो वैचारिक क्रांति है। ये तो गांव से उठेगी, ढाणी से उठेगी। जो एक का खेत इन टिब्बू में बस रहा है, जो गांव, एक का गांव के लोग इससे उठेंगे और ये जाति और धर्म से ऊपर आंदोलन जाएगा। 2 चीज पर राजस्थान के लोगों को पूर्ण रूप से फोकस करना है। एक तो जातीय शब्द का इस्तेमाल कम करें यहाँ पे, क्योंकि जाति बहुत गहराई तक यहाँ पे जा रही है। जब आंदोलन हो आपका, जातिगत नाम ना ले ज्यादातर और किसी पॉलिटिक्स पे बात ना करें। एक नई जाति यहाँ पे इजाद करे, उसका नाम होगा किसान।
सांडवा थाना क्षेत्र के गांव कांधलसर की रोही में स्थित एक खेत में पुलिस ने सरसों व गेहूं की फसल के बीच अफीम की खेती पकड़ने के साथ ही खेत मालिक को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक नायन टोगस के निर्देश पर विशेष शाखा प्रभारी राकेश सांखला के नेतृत्व में आई टीम के द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। सांडवा थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि पुलिस को आरोपी के खेत में 7300 वर्ग फुट में अवैध रूप से हरे अफीम के पौधे मिले, जिनका कुल वजन 16 क्विंटल 20 किलोग्राम है। वहीं जब्तशुदा अफीम की कीमत लाखों रुपए में है। प्रकरण की जांच छापर थाना प्रभारी रामनारायण चोयल कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना मिली थी कि कांदलसर रोई में किसी ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी है, पौधे लगा रखे हैं। इस सूचना पर मौके पे रवाना हुए, खेत में पहुंचे। रोही कांदलसर में प्रेमाराम उर्फ परनामाराम उमेदाराम जाट उम्र 57 साल ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी थी, पौधे लगा रखे थे। मौके पर कृषि पर्यवेक्षक एवं पटवारी हल्का को बुलवाया गया। जगह मापी गई। 7300 वर्ग फुट पे सरसों गेहूं के बीच में 2 जगह अफीम के पौधे बो रखे थे। कुल 16 क्विंटल 20 किले पौधे वजनी नाप तोल करके सील चस्पा किया और मुलजिम प्रेमाराम को डिटेन कर कब्जे में लिया। जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंध समिति की बैठक आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की प्रगति एवं कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्वच्छता से जुड़े कार्यों की कार्य योजना समुचित ढंग से तैयार करे, ताकि इसकी क्रियान्विति पर समुचित परिणाम मिल सके और जिले में स्वच्छता कार्य आगे बढ़े। विस्तृत परियोजना के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक गतिविधि को टाइमलाइन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की दिशा में यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न कार्यों के साथ साथ जन जागरूकता की गतिविधियां महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान सीईओ सत्तार खान ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन 15वें वित्त आयोग एवं महानरेगा योजना के कंजर्वेशन से गांव में विभिन्न गतिविधियां की जाएगी। उन्होंने बताया कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढा, मैजिक पिट, नालियों की सफाई, मरम्मत व निर्माण कार्य किया जाना है। इस दौरान एसडीएम जिला समन्वयक श्यामलाल शर्मा ने प्रस्तावित डीपीआर और की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर वाटरशेड एसई विनोद कुमार धारीवाल, एक्सीएन रमजान अली, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, पीएचईडी एक्सीएन रामकुमार झाझड़िया सहित अधिकारीगण मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2021 में शामिल होते हुए चूरू नगर परिषद ने अच्छी रैंक हासिल करने के लिए शहर को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए अभी से कमर कस ली है। इसी के तहत अगर आप चूरू नगर परिषद क्षेत्र में कहीं भी सड़क, पार्क या खुले सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा करने पर आपको 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त हेमंत तंवर ने एक आदेश जारी कर कचरा व गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना राशि निर्धारित की है। साथ ही सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जोन प्रभारियों एवं जमादारों को लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने कोरियर की दुकान से 37 लाख रुपए के मोबाइल चुराने के मामले का खुलासा करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी किशन सिंह ने बताया कि 13 फरवरी को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था कि छापर रेलवे फाटक के पास स्थित वन वर्ल्ड कोरियर के कार्यालय से अज्ञात चोरों ने 37 लाख रुपए मूल्य के 35 मोबाइल चुरा लिए हैं, जिस पर पुलिस ने एसआई राम प्रताप गोदारा के नेतृत्व में टीम गठित की थी। सीआई किशन सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा इनसे और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। वहीं चोरी किए गए मोबाइलों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली 7 तारीख को वन वर्ल्ड कोरियर कंपनी का ऑफिस है सुजानगढ़ में। इसमें अमेजॉन कंपनी के 35 मोबाइल लगभग जिनकी कीमत 37 लाख रुपए थी वो ऑफिस में रखे हुए थे। तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके खुलासे के हिसाब से
थाने स्तर पे टीम गठित की गई, जिसमें राम प्रताप उप निरीक्षक और महावीर प्रसाद हमारा जवान, डोला राम और रमेश जगदीश, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने काफ़ी लगन और मेहनत से काम किया और एक कर्मचारी रवि जो इस वारदात में मुलजिम है, वारदात से 10-15 दिन पहले ही इस वन वर्ल्ड ऑफिस वाली कोरियर कंपनी में जो पहले काम करता था, यहाँ से नौकरी छोड़ के गया था, जिस पे डाउट था। उसकी जसवंतगढ़ का रहने वाला था और उसके मोबाइल नंबर वगैरह लेके और मोबाइल को CDR वगैरह विश्लेषण किया गया। नौकरी छोड़ने के बावजूद भी घटना वाले दिन वह लगातार वो यहाँ आता जाता रहा, उसकी लोकेशन रही, उससे तलब करके पूछताछ की गई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, रवि वाल्मीकि जो जसवंतगढ़ का रहने वाला है, दूसरा मुलजिम राजकुमार उर्फ SP उर्फ राहुल मीणा बस्सी इलाके का जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है, जो इस वारदात का मुख्य सरगना है। और इसने यहाँ रवि से कांटेक्ट करके और एक दूसरा इनका साथी बाबूनाथ सिद्ध जो फरार है अभी, उनसे कांटेक्ट करके और इस वारदात को अंजाम दिया। सरदार शहर युवा शक्ति मंच संस्था की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फ्रंटलाइन वर्करों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर SDM रीना छिपा का भी सम्मान किया गया। गौतम भवन में आयोजित कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी छिपा ने कहा कि युवा शक्ति मंच संस्था सरदार शहर के सर्वांगीण विकास में सदैव अग्रणी रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में संस्था की ओर से उल्लेखनीय कार्य एवं सहयोग किया गया था। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक मंगलवार को रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय में हुई। SDM शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की माकूल व्यवस्था करने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। SDM ने BCM और डॉक्टर राकेश जैन से वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए खनन क्षेत्रों में बढ़ रही सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सर्वे कार्य करने के लिए निर्देश दिए। वहीं बैठक में सीवरेज कार्य के दौरान प्राप्त हो रही समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश देते हुए SDM ने कहा कि लाइन डालने के लिए खोदे जा रहे गड्ढों को तुरंत भरा जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित न हो। बैठक में तहसीलदार धीरज झाझड़िया, BDO दिलीप कुमार, RUIDP के रघुवर गर्ग, जलदाय विभाग के XCN अमर सिंह मीणा, पालिका XCN पूर्णिमा यादव सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू की श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज गार्गी सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की विकास एवं प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सूरजमल सुराणा, सदस्य संजय सुराणा व उर्मिला सुराणा आदि ने छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुराणा ने छात्राओं को और अधिक मेहनत कर विद्यालय व अपने अभिभावकों का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद जांगी ने बताया कि सत्र 2020 को बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 व 12 में 75% अंक प्राप्त करने वाली विद्यालय की कुल 60 छात्राओं को सम्मानित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा उनके खातों में 3,000 व 5,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना कर अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज हमारे विद्यालय में कक्षा 10 और कक्षा 12 उत्तीर्ण ऐसी छात्राएं
जो 75% से ऊपर अंक लेके आई हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के लगभग 60 छात्राएं हैं, उनको हमने आज हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सूरजमल जी सुराना के द्वारा सम्मानित करवाया गया है। तो कोविड के चलते केवल उन्हीं छात्राओं को यहाँ बुलाया गया जो इसके लिए योग्य थी। ये छात्राएं आगे बढ़ कर के विद्यालय का नाम रोशन करेंगी। इसी भावना के साथ हमने इनको सम्मानित आज करवाया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू में सराहनीय कार्य करने वाली शाखाओं को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक जीएल मीणा ने शाखाओं में कार्यरत हेड कैशियर हेतु आयोजित जमा महोत्सव में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को बधाई प्रेषित करते हुए बैंक द्वारा विभिन्न जमा एवं अग्रिम योजनाओं में वृद्धि हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान एम कृष्णा शास्त्री, मनोज कुमार सरवा, सुधाकर सहल, राजकुमार सिंधी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने पिछले दिनों छापर एवं बीदासर नगर पालिकाओं में संचालित इंदिरा रसोई योजना के निरीक्षण के बाद सेवाओं में बेहतरी के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार इंदिरा रसोई के समुचित संचालन के निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 150 लंच व डिनर का लक्ष्य दिया गया है, उसे पूरा किया जाए। वहीं भोजन के साथ आरओ का गुणवत्ता युक्त पानी लाभार्थियों को पिलाया जाए। साथ ही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी इंदिरा रसोई का नियमित निरीक्षण भी करे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान के अंतिम चरण में सोमवार व मंगलवार को रतनगढ़ के दानदाताओं ने सहयोग प्रदान किया। इस दौरान भामाशाहों के घर पहुंची टोली का पुष्प वर्षा तिलकार्चन से स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रचारक चैतन्य, वासुदेव चाकलान, परमेश्वर आत्रे, महावीर महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत सहित पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद हिराज व नूर मोहम्मद का नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पूर्व एक्सीएन सुगन चंद मंडार, पूर्व प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार, ममता सैनी, केशवदेव सोलंकी मंचस्थ अतिथि थे। बाबा साहेब की प्रतिमा व पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी। चूरू की राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंगलवार को 45 महिला संभागियों ने आत्मरक्षा व योगाभ्यास के गुर सीखे। शिविर में प्रतिदिन सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं के लिए आवश्यक आत्मबल, आत्म सुरक्षा एवं उनके अधिकार और पोषण संबंधी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड सदस्य रामेश्वर प्रसाद प्रजापति ने संभागियों को बाल संरक्षण कानून और महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी। सरदारशहर के बाबा रामदेव मंदिर में रविवार को श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। वहीं मंदिर के बाहर विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों ने जमकर खरीदारी की। मंदिर में सुबह महाआरती के साथ श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। मंदिर पुजारी गोगराज व लालचंद चौहान ने बताया कि कोरोना काल के बाद यह पहला मेला है जिसमें श्रद्धालु उत्साह के साथ बाबा के दर्शन कर देश व परिवार में सुख शांति व समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार गांव फोगा में भी बाबा रामदेव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के अलावा आसपास के गांव के लोगों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया तथा बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। चूरू के वार्ड नंबर 18 स्थित नया बास में सोमवार की देर रात आशाराम पेमाराम बालान परिवार की ओर से बालाजी महाराज एवं बाबा रामदेव महाराज की आस्था में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें महंत ओमनाथ महाराज, भानीनाथ आश्रम के देवनाथ महाराज, विद्यानाथ महाराज एवं दाऊसर आश्रम के दयानाथ महाराज सहित अनेक संतजनों का सानिध्य मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध जन व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भजन संध्या के दौरान सभापति पायल सैनी सहित बालान परिवार ने सभी का आभार व्यक्त किया।
बीरासर में स्थित जैन श्वेतांबर तेरापन सभा में आज आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा घोषित सन 2022 मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति हेतु कन्हैयालाल गिड़िया को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर सभा अध्यक्ष मोहनलाल चौरड़िया, मंत्री अजीत बैगानी, कोषाध्यक्ष विजय सिंह व चुनाव अधिकारी भीकमचंद नाहटा आदि उपस्थित रहे। महाश्रमण जी 2022 में जो मर्यादा महोत्सव करने आ रहे हैं उसकी व्यवस्था समिति का मुझे अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। जो तेरापनी साधु होते हैं, पाद बिहारी होते हैं, तो उनके रास्ते की सेवा, उनके आवास की, प्रवास की व्यवस्था करना, जो यात्रीगण आते हैं, जो भगत लोग आते हैं, जो हमारे श्रावक आती है, उनके रुकने की, खाने की व्यवस्था करना और पूरे गांव के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये सब काम ही हमारे रहते हैं। यही काम हम लोग करते हैं। शव यात्रा के दौरान परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रतनगढ़ में श्री हरिशरणम समिति के तत्वाधान में मोक्ष वाहिनी सेवा शीघ्र शुरू की जाएगी। समिति के अशोक गौड़ व पवन जोशी ने बताया कि सरदारसर बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में एक आयोजन करके इस सेवा को शुरू किया जाएगा। वाहन को दानदाताओं के सहयोग से तैयार करवाया गया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।